ये जो शुभ मुहूर्त है प्रतिपदा 12:42 रात्रि तक बीत रहा है। इसलिए सारा दिन है ना। एक ऐसी मुहूर्त होते हैं अभिजीत मुहूर्त जो 11:36 से 12:42 तक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभिजीत मुहूर्त पकड़ते हैं कि हमको उसी मुहूर्त में होना चाहिए, लेकिन प्रतिपदा सूर्योदय से लेके रात्रि 12:42 तक है प्रतिपदा। इसलिए किसी टाइम आप स्थापना कर सकते हैं। माता जी इस बार तुरंग से आने वाली है, यानी कि घोड़ा अश्व। कई लोग कह रहे हैं कि हाथी पे आने वाली जी नहीं, घोड़ा पे आने वाली है और उनका असर भी दिख रहा है विश्व में। हाँ। अच्छा, तो ये हर साल ऐसे बदलते क्यों रहता है? इसके पीछे का क्या कारण है? क्या कारण? ये दिन का है, वो सूत्र बना हुआ है, वैसा पुराण में दिया हुआ है कि शशि सूर्य गजारूढ़ शनि भव में तुरंग में गुरु शुक्र च दोलायाम नवकाम बुद्धवासरे, है न। अगर आ रही है माँ तो घोड़ा पर आ रही है। तो वापस जाने प्रस्थान जब करेगी तो किस वाहन पे? माँ की प्रस्थान है मैक पे, भैंसा जिसको शारदीय नवरात्र में व्रत का क्या कुछ खास महत्व है? हाँ, महत्व यही है कि शरद नवरात्रा में सभी राक्षसगण को संहार करके विजय स्थापना किए, इसलिए हम लोग इस उत्सव को मनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि रामचंद्र 14 वर्ष वनवास से जब अपने अयोध्या आए हैं, इसकी खुशी में सभी लोग ने इसका मतलब मनाते हैं दुर्गा पूजा। कन्या पूजा जो होता है वो 9वीं तारीख को हो रहा है। इसका क्या कुछ खास महत्व है? भैरव बाबा को क्यों बुलाया जाता है? भैरव बाबा को कन्या पूजा में भैरव बाबा को? हाँ, भैरव का अधिकार है। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, माँ आने वाली है। जी हाँ, हम संसार की माँ यानी कि दुर्गा माँ की बात कर रहे हैं। साल भर जिस त्यौहार का इंतज़ार सभी को रहता है, वो त्यौहार अब आने वाला है। कुछ ही हफ्ते बचे हैं, कह सकते हैं मात्र एक हफ्ते से भी कम बचे दिनों हैं अब। ऐसे में तैयारियाँ काफ़ी ज़ोरों शोर से है। आप पटना में अगर घूम रहे होंगे तो देख रहे होंगे जगह जगह पे पंडाल लग रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि इस पूजा में क्या कुछ खास शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित होगा। माँ इस बार किस सवारी पर आकर माँ आने वाली है और किस सवारी पे, किस वाहन पे बैठ के वो वापस जाने वाली है, क्या कुछ विधियाँ निभाई जाएगी, ये सभी सवालों का हम जवाब लेंगे। इस वक्त हम मौजूद है दुर्गा आश्रम मंदिर में, जो कि दुर्गा आश्रम में है, राजा बाजार बेली रोड में, पिलर नंबर लगभग 80 के पास, 80 नंबर राजा बाजार बेली रोड दुर्गा मंदिर में है। आप पीछे तस्वीरों में देखें, ये माता की जो आप देख सकते हैं वीडियो, ये आप तस्वीरों में देखिए दुर्गा माँ की जो प्रतिमा है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी भव्य प्रतिमा है। इसी वर्ष इस मंदिर को और भी सज्जा तज्जा का जो काम था वो किया गया था और अब मंदिर पहले से और भी खूबसूरत हो गया है। हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी भी मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि इस बार क्या कुछ विधियाँ है और क्या कुछ शुभ मुहूर्त है। पहले तो पंडित जी जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। पंडित जी, हमें बताएं कि इस बार माँ दुर्गा इस बार दशहरा में शुभ मुहूर्त क्या है? 15 तारीख से शारदीय नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है, तो शुभ मुहूर्त क्या है? कल से कलश स्थापित का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, कलश स्थापन का इस बार पूरे दिन का शुभ मुहूर्त है। किसी तरह का इसमें अब घटित विलम्ब नहीं है। सुबह से पूरा दिन तक, दोपहर तक शुभ मुहूर्त रहेगा। मतलब 15 तारीख को? 15 तारीख तक पूरा समय है शुभ मुहूर्त का। 15 तारीख को कभी भी? हाँ, कभी भी, मतलब रात को नहीं, दिन भर पूरा है। मतलब शाम में कितना बजे से? 4 बजे तक। 4 बजे तक। 4 बजे तक। जी। सुबह मतलब सुबह से लेके शाम के 4 बजे तक। जी, कहिए न। ये जो शुभ मुहूर्त है प्रतिपदा 12:42 रात्रि तक बीत रहा है। इसलिए सारा दिन है न। एक ऐसी मुहूर्त होते हैं अभिजीत मुहूर्त जो 11:36 से 12:42 तक है न। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभिजीत मुहूर्त पकड़ते हैं कि हमको उसी मुहूर्त में होना चाहिए, लेकिन प्रतिपदा सूर्योदय से लेके रात्रि 12:42 तक है प्रतिपदा। इसलिए किसी टाइम आप स्थापना कर सकते हैं। सहयोग बन रहा है इस बार? जी। अच्छा, दूसरा सवाल रहेगा, तो इस बार माता इस बार किस सवारी पर आने वाली है? इस बार माता जी इस बार तुरंग से आने वाली है, यानी कि घोड़ा अश्व।
कई लोग कह रहे हैं कि हाथी पे आने वाले जी नहीं, घोड़ा पे आने वाली है और उनका असर भी दिख रहा है विश्व में। हाँ। अच्छा, तो ये हर साल ऐसे बदलते क्यों रहता है? इसके पीछे का क्या कारण हाँ, है? क्या दिन कारण के है? अनुसार होता है। ये इसके अनुसार होता है? ये दिन का है, वो सूत्र बना हुआ है, वैसा पुराण में दिया हुआ है कि शशि सूर्य गजारूढ़ शनि भव में तुरंग में गुरु शुक्र च दोलायाम नवकाम बुद्धवासरे, अच्छा, है ने। अगर आ रही है माँ तो घोड़ा पर आ रही है, अश्व पे आ रही है। जी अश्व पे। और वापस जाने प्रस्थान जब करेगी तो किस वाहन पे? माँ की प्रस्थान है महक पे, भैंसा जिसको कहते हैं। करने वाली है। हाँ, महक माने भैंस होता है। पर बाबा एक बात और बताइएगा, शारदीय नवरात्र में व्रत का क्या कुछ खास महत्व है? हाँ, महत्व तो यही है कि शरद नवरात्रा में सभी राक्षसगण को संहार करके विजय स्थापना किए, इसलिए हम लोग इस उत्सव को मनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि रामचंद्र 14 वर्ष वनवास से जब पुनर् अपने अयोध्या आए हैं, इसकी खुशी में सभी लोग ने इसका मतलब मनाते हैं दुर्गा पूजा। अच्छा, इस शरद नवरात्रा हुआ। तो मतलब इस रामायण से भी मिलता जुलता है? रामायण से भी मिलता है, चूँकि सनातन में 4 नवरात्रा है। प्रथम हो गया बसंत नवरात्रा, ये शरद नवरात्रा है, शरद नवरात्रा है। फिर माघ में होती है गुप्त नवरात्रा, आषाढ़ में होती है गुप्त नवरात्रा। तो शरद नवरात्रा के विशेष प्रचलन है जी। तो बाबा और भी कुछ खास बताइए। इस बार एक सवाल और है कि कलश पर नारियल रख के जो लोग घट स्थापना कहते हैं उसे, उसका क्या कुछ खास महत्व है? नारियल, ये श्रीफल इसका नाम है। हम लोग नारियल क्या का कहते हैं? श्रीफल, श्रीफल। श्री माने लक्ष्मी होती है न, तो इसका प्रतीक है। और कलश की प्रधानता होती है। मूर्ति प्रतिमा बनाते हैं, विसर्जन करते हैं, हम लोग बनाते हैं, लेकिन कलश किसी भी पूजा का मुख्य रहता है। कलश की प्रधानता होती है न। कलश में सभी देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश है न, चारों वेद, माँ गायत्री है न, 7 सरोवर, एक गंगा जल हम लोग लाते हैं गंगा से, लेकिन 7 बहन गंगा को आवाहन किया जाता है कि इस पर विराजमान होइए महाकाली महालक्ष्मी। 9 कलश रख के लोग है न, इसलिए 9 कलश रखते हैं, जिसका जो जहाँ परंपरा बना हुआ है कि 9 कलश 9 देवी का अलग अलग कलश रखते हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे कुसुमांडित चतुर्थकम, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरीष्टाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री। नव दुर्गा बन के आती है, 9 रूप में 9 दिन पूजा होती है, इसलिए 9 कलश रखा जाता है। अच्छा बाबा, एक सवाल और है कि कभी कभी किसी वर्ष देखा जाता है कि कोई 2 दिन एक ही तिथि को पड़ जाता है, जैसे 9वीं 10वीं एक ही दिन पड़ जाता है, 8वीं 9वीं एक ही दिन पड़ जाता है, तो वो संयोग इस बार भी बन रहा है क्या? नहीं, अबरी 9 दिन का ही नवरात्रा है, 9 दिन का। 9 दिन का ही है। जी जी। कोई तिथि हान रहने के बाद षष्ठी लुप्त हो जाती है, तो एक ही दिन दोनों 2 पाठ पंडित। विजयदशमी कब पड़ रहा है? विजयादशमी 24 को। यानी 24 को विजयदशमी। हाँ, क्लियर। देखिए तस्वीरों में बाबा पंचांग लेके भी बैठे हुए हैं। तो इसी पंचांग से आप को पता चला कि सूर्य ग्रहण की बात चल रही थी कि सूर्य ग्रहण भी इस बार होने वाला है। तो क्या सूर्य ग्रहण का असर भारत में दिखने वाला है? जी नहीं, भारत में नहीं दिखाई देगी सूर्य ग्रहण। नहीं, ऋषिकेश जो बनारस का जो ऋषिकेश पंचांग है, हम लोग लेके चलते हैं, महावीर पंचांग लेके चलते हैं। दोनों में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई चित्र भी नहीं दिया हुआ है कि सूर्य ग्रहण होगी। सूर्य ग्रहण में से 14 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, पर भारत में उसका असर नहीं, जी नहीं, भारत में असर नहीं जी पड़ेगा। नहीं। अच्छा बाबा, एक बात और बताएं, 9 दिन का नवरात्र है, 9 दिन लोग व्रत करेंगे, तो वो शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? जब जो लोग पूजा पाठ जब करते हैं लोग, तो शुभ मुहूर्त सभी दिनों का क्या कुछ खास है? सभी दिनों का खास कुछ ये है कि ब्रह्म मुहूर्त हो, है न। बहुत सारे ऐसे अगर डीपली जाइएगा तो होता है कि मान लिया जाए कि आज प्रतिपदा है तो काल सर्प दोष देखना पड़ेगा। जैसे राहु काल देखते हैं बहुत सारे लोग, विद्वान लोग, कि राहु काल में पूजा निषेध है, भद्रा लिया जाता है, ये सब निषेध किया जाता है। लेकिन जब नवरात्रा है, नवरात्र महान पूजा है, तो इसमें विशेष रूप से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है जी। अच्छा, इस बार आश्रम गली के इस मंदिर में
क्या कुछ विशेष पूजा होने वाला, क्या कुछ विशेष खास होने वाला, क्या कुछ विशेष कार्यक्रम होने वाला हैं। माता रानी का यहाँ तो विशेष महत्ता ये है कि सब जगह प्रतिपदा से कलश की स्थापना होती है, सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ परंपरा चला बाप दादों का मतलब पूर्वजों से ये हो रहा है 1936 से कि प्रतिपदा को छोड़कर पंचमी से कलश रखते हैं तो सब मंगलमय सभी रहते हैं ग्रामवासी। यहाँ पंचमी से कलश बैठती हैं, परंतु ब्राह्मण का पाठ 9वां पाठ होता है। 2 ब्राह्मण बैठ के पाठ 9 पुराना है, पाठ 9 होगी, है न। अच्छा, और इसमें विशेषण है कि जो सप्तमी तिथि पट जो खुलेगी उस दिन 108 प्रकार के भोग लगेगी माता रानी। 8 प्रकार के सप्तमी को, मतलब शैल रात्रि है, जिस दिन शैल रात्रि या काल रात्रि, सप्तम काल रात्रि जो काल रात्रि, जी काल रात्रि का दिन 108 प्रकार का मिष्टान का भोग लगेगा। और ऐसा क्यों? ऐसे श्रद्धालु लोग हैं कि सबका ऐसा है, मन्नत किन्हीं का पूरा हुआ है जो कि अपना अच्छा, भगवान के प्रति महिषासुर का वध हुआ था जी, इसी के उपलक्ष्य में है न सनातन धर्म का स्थापना हुआ समझिए। और जितने भी हैं विजय पाए हैं सभी खुशी के कारण लोग 108 प्रकार के भोग लग रही हैं। उसके बाद में अष्टमी तिथि को 56 प्रकार का भोग लगेगा। अष्टमी को 56 प्रकार का भोग। और महाप्रसाद खिचड़ी बनेगा 9वीं तिथि को। खिचड़ी बन रहा है 9वीं तिथि का खिचड़ी का ये आप भोग। पंचांग में देख के बता रहे हैं? जी नहीं, पंचांग से नहीं, ये मतलब हाँ ये लोगों का मतलब आस्था है। अच्छा, इस वक्त देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंचांग लिए हुए है मंदिर के पुजारी है। तो और क्या कुछ खास पंचांग में इस बार देखने को मिला? पंचांग में ऐसी बात है कि अभी जो आ रही है माँ आना भी सही नहीं है। देश की उथल पुथल रहेगा, देश में युद्ध का माहौल रहेगा, किसी वरिष्ठ नागरिक का मतलब निधन लिखता है, ऐसा लगता है ये देश का महान हो, ऐसे क्षतिग्रस्त हो। बुरी खबर। हाँ बुरी खबर है। और जाना भी महक पर है, आने का भी और जाने का लिए आगमन और प्रस्थान दोनों जो है ने शुभ चिंतक नहीं है। हाँ। जी अगर सब कुछ अच्छे से रहा, माँ दुर्गा अगर प्रसन्न हो जाती है तो क्या ये टल भी सकता है? चल सकती है, इनकी कृपा हो जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। माँ दुर्गा अगर आशीर्वाद दे के जाए तो टल भी जी। और कामना सभी लोगों से यही है कि माँ निर्विघ्नता पूर्वक रखें, मंगलमय देश को रखें, बिहार को नहीं पूरे भारतवर्ष ने विश्व को कल्याण करें, विश्व कल्याण हो। सनातन ये नहीं कहता है कि भारत कल्याण हो, विश्व की कल्याण जयकारा हम लोग प्रत्येक दिन लगाते हैं कि विश्व का कल्याण हो। अच्छा, क्या इस बार जागरण भी होने वाला है? हाँ जागरण का भी प्रोग्राम हर है। साल यहाँ जागरण होता है आश्रम परिवार में। इस बार भी होगा जागरण होने वाला है जी। क्या कुछ खास होने वाला है जागरण में? जागरण में देखिए, जागरण में खास स्पेशल क्या होता है, भक्ति गीत होगा, माता जी का भजन होगा और वो खास ही खास होता है। यहाँ जो भी होता है वो खास ही होता है। तो मतलब कितनी खुशी है और कितना उत्सुकता है, कितनी मतलब एक्साइटमेंट कितनी है इस बार दुर्गा पूजा को लेकर आपको? देखिए एक्साइटमेंट की बात है तो हम लोग बचपन से ही इसके प्रति उत्साहित रहे हैं और आज तो अब और ज़्यादा सनातन के प्रति और माता जी के प्रति मेरा भाव बढ़ गया। उस समय तो बचपनों की खुशी थी, आज आध्यात्मिक खुशी है कि ये नवरात्रा से हमें किन तरह से फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, वैज्ञानिक लाभ मिल रहा है, कैसे? धार्मिक लाभ, वैज्ञानिक लाभ कैसे? हमारे देश में मानसिक विकार और शारीरिक विकार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप अपने बुजुर्गों से बात कीजिएगा तो पता चलेगा कि आज से 40 साल 50 साल पहले लोग कितना स्वस्थ रहते थे, शरीर से भी और विचार से भी, मानसिक रूप से भी। इतने तरह की बीमारियों का नाम आप नहीं जानते थे जितना आज शारीरिक और मानसिक। जब हम नवरात्रा करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, अपने आप को सेपरेट कर देते हैं। 9 दिन के लिए हमारा खान पान रहन सहन वो सीमित हो जाता है, जिससे कि हमारा ध्यान केंद्रित होता है। जब हम 9 दिन तक अनाज तेल मसाला का सेवन करना छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है, जो विषैला पदार्थ है वो नहीं जाता है और उसके बदले में क्या जाता है, फ्रूट्स जाता है।
शुद्ध चीज़ जाता है, जिसमें तेल, नमक, चीनी, मैदा का संयोग नहीं होता है, उपयोग नहीं होता है। इससे क्या होता है कि हमारी रक्त वाहिनी शुद्ध होती है, जिससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होता है। दूसरी बात, ये सब फास्टिंग का ये सब फास्टिंग का फ़ायदा है कि हमारे पूर्वज क्यों ये परंपरा चलाए, उनका दृष्टिकोण बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। आज का डॉक्टर आपको इसकी महत्व को नहीं बताएगा। आजकल तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग जरूर रखें। अरे ये तो कल का डॉक्टर भी कहने लगे, ये तो कल के पढ़े लिखे हैं। हमारे पूर्वज हजारों वर्ष से इस बात की गहराई को समझ रहे हैं। बेशक। और जब हम भूखे रहते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित होता है भूख की ओर। चारों तरफ की जो विडंबना है, मानसिक हलचल होती है, दिमाग को इतना काम करना पड़ता है, वो केंद्रित होता है। इससे हमारे मानसिक क्षमता बढ़ती है, हमारे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, जिससे हम रिचार्ज होकर बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 9 दिन के बाद जब नवरात्रा ख़त्म होती है तो हमारे मस्तिष्क की क्षमता 20 से 30% बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है, और शरीर की शारीरिक क्षमता 50% तक बेहतर हो जाती है। जब हम उपवास रखते हैं, फलाहार पे रहते हैं, तो इससे इतना बड़ा फ़ायदा आप कितने लाखों की दवाई खाने के बाद होगा। यही कारण था कि पहले के लोग ध्यान मुद्रा में काफ़ी ज़्यादा रहते थे। दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसका वैज्ञानिक तथ्य है। सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है जिसके हर पहलू पे, हर कदम पे वैज्ञानिकता छिपा है। इसकी बहुत गहराई छिपा है। व्रत करने का फ़ायदा मानसिक, वैचारिक। आप जब व्रत में रहते हैं तो अपने दुश्मन को भी करुणा के भाव से, प्रेम के भाव से देखते हैं। ये हमारी मानसिकता बदल जाती है, हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है। उस समय हम कोई भी असामाजिक कार्य करने से बचते हैं, सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। तो सनातन के इतने फ़ायदे कि मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में ये सब हो पाएगा, मतलब गिनते गिनते थक जाएंगे। अच्छा बाबा, जाते जाते एक बार और जो शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का, जाते जाते शुभ मुहूर्त एक बार और फिर दर्शकों को बता दे। कलश स्थापना का 15 तारीख कलश स्थापित का शुभ मुहूर्त क्या है, दर्शकों को बताइए। देखिए, शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है जो 11:36 से 12:42 तक है। 11:36 से 12:42, मतलब 11:36 से 12:42 तक। जी जी, मतलब हाँ। 1 घंटा के बीच में सबसे शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है माना गया है। और क्या कुछ खास बातें हैं? कुछ बातें अगर छूट गई हो जो आप बताना चाहे दर्शकों को? नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं छूटी है। तो इंतज़ार है अब दशहरा का। जय माता दी। चलिए बाबा, अपना परिचय आपने दिया। मेरा नाम अरविंद पांडे है। जी, मेरा नाम कमल किशोर पांडे है, और मैं माता के भक्तों को ही नहीं, पूरे देशवासियों को ही नहीं, पूरे विश्व को नवरात्रा का संदेश यही देना चाहूँगा। माता रानी से यही मैं आराधना करूँगा कि माँ, जिस तरह से विश्व में विडंबना है, युद्ध की, इस तरह की युद्ध का वातावरण बना हुआ है, अभी 2 देश में भयानक रक्तपात हो रहा है, माता रानी से मैं प्रार्थना करूँगा कि दोनों देश का युद्ध खत्म हो जाए और एक मनुष्य को उसका अधिकार मिले, उसे शांति से जीने का कृपा प्रदान करेंगे। मैं यही प्रार्थना माता जी से करना चाहूँगा। एक सवाल और छूट गया बाबा। 9वीं तारीख को होता है ये कन्या पूजा जो होता है, वो 9वीं तारीख को हो रहा है। इसका कुछ खास महत्व है? और 9वीं जो है कन्या पूजन इसलिए करते हैं कि हमारे वेद में कहते हैं कि 8 वर्ष की कन्या गौरी के समान होती है ना। 8 वर्ष की कन्या, इसमें कोई जाति प्रथा नहीं है। कोई भी स्त्री बच्ची है, किसी भी जाति का हो, तो वह साक्षात गौरी के समान है, देवी स्वरूप है। इसलिए हम लोग सनातन धर्म में कन्या का पूजन करके और विधिवत पूजन करने के बाद में भोजन करवाया जाता है। कितने कन्याओं को बुलाया जाए? ये तो सामर्थ्य के अनुसार है। 108 कीजिए, इसमें संख्या नहीं, लेकिन लोग सामर्थ्य के अनुसार 9 ही कन्या खिलाते हैं कि 9 देवी है, लेकिन देवी तो सहस्त्रों हैं। अच्छा बाबा, एक सवाल और रहेगा। भैरव बाबा को क्यों बुलाया जाता है? भैरव बाबा को कन्या पूजा में भैरव बाबा को, हाँ, भैरव का अधिकार है। वो उसका मतलब क्या कुछ कथा है? उसका क्या कुछ मतलब पौराणिक कथा के हिसाब से? पौराणिक कथा से है। आप बताना चाहें? जी, भैरव का जब
युद्ध हुआ है, भैरव से भी युद्ध किए हैं, है ना, माता रानी से हुआ। जब वो भैरव जी समझ गए कि मूल रूप प्राकृतिक आई हुई है, इससे पार नहीं पाएंगे, तो वध हुआ है तो प्रणाम करने लगा माता को। तो वहाँ हाँ, तो आशीर्वाद माता दिए कि जब भी हमारी पूजा होगी तो तुम्हें पहले दर्शन करेगा लोग, तभी पूजा सफल होगा। अच्छा, कन्या पूजा का विधि एक बार बता दे दर्शकों को। जी, विधि क्या होगा कन्या पूजा का, विधि बता दे। विधि तो कन्या पूजन का यही है कि कन्या को सम्मान के साथ उपस्थित हों, उसके बाद में विधिवत उनका पूजन किया जाए। पूजन करने के बाद भोजन दिया जाए। भोजन करने के बाद में उनमें उपहार में दिया जाता है दक्षिणा रूप में, जिनसे जो सामर्थ्य होता है, वस्त्र दें, द्रव्य दें, है ने, धन दे या फिर श्रृंगार का सामान, श्रृंगार का सामग्री दें, है ने, यही होता है माता रानी। कन्या पूजा का भी कुछ शुभ मुहूर्त है क्या? नहीं, कन्या पूजा सुबह हवन होने के बाद में कन्या पूजन किया। 9वीं तारीख। हाँ, 9वीं तारीख को कन्या पूजन। देखिए हमारे साथ इस वक्त आश्रम गली दुर्गा मंदिर के पुजारी थे। हमने इनसे बात की और क्या कुछ शुभ मुहूर्त है हमने डिटेल में जाना। आप सभी ने वीडियो में भी सुना होगा कि शुभ मुहूर्त 15 तारीख को कलश स्थापना का 11:36 से लेके 12:42 दोपहर का है। तो ये काफ़ी शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का। और आगे भी क्या कुछ खास होने वाला है। इस बार माता अश्व यानी कि घोड़े पे सवार होकर आने वाली है और प्रस्थान इस बार भैंस पे करने वाली है। तो बाबा ने काफ़ी विस्तार में, जो पुजारी है उन्होंने विस्तार में इस बार दुर्गा पूजा का महत्व, साथ ही साथ कन्या पूजा का महत्व, सभी की अधिक जानकारी विस्तार में उन्होंने दी। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और आप लोग दशहरा किस तरीके से मना रहे हैं ये भी बताएं। आप सभी को दशहरा की वेब समाचार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। तमाम खबरों के लिए आप वेब समाचार के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।